Hello everyone. Today we shall read the Beehive book, chapter 4th, A Truly Beautiful Mind. Okay, let's start. ये चैप्टर जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है, जैसा कि आपके चैप्टर का टाइटल दिया गया है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. ठीक है, तो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रिफर्स टू अल्बर्ट आइंस्टाइन. इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की शॉर्ट बायोग्राफी दी गई है. तो उसमें बताया जा रहा है उनकी मतलब हाईलाइट की गई है उनकी क्वालिटी के बारे में, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, उनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मन सिटी के उल्म. उल्म एक जगह थी जर्मन में, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था. तो वो कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे ना, तो विदाउट एनी इंडिकेशन मीन्स मतलब कोई प्रोडिक्शन, कोई भविष्यवाणी नहीं की गई थी कि आगे चल के जो ये बच्चा है ये बहुत बड़ा जीनियस बनेगा. ठीक है, मतलब एक साधारण जैसे और बच्चे होते हैं वैसे ही. वो कहते हैं इवन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे ना, तो ये नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग दिखते थे, क्योंकि इनका जो हेड था वो नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग ना बहुत ज़्यादा बड़ा था. तो इनकी मदर सोचती थी कि मतलब ये और बच्चों से बिल्कुल अलग है. तो जब ये 2.5 ईयर्स के हो गए थे, तो तब भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलना स्टार्ट नहीं किया था. ये मतलब कुछ भी नहीं बोलते थे. तो अब जब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया ना, तो ये एक वर्ड को 2 टाइम रिपीट करते थे. तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब जो जबकि इनकी एज के जो बच्चे होते हैं वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था. ये अपने प्लेमेट्स के साथ जो खेलते थे ना, और अपने जो क्लासमेट्स या प्लेमेट्स जो थे उनके साथ खेलते थे, तो वो लोग इन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे, क्योंकि ये ना उनके साथ खेलना पसंद नहीं था. इनका इंटरेस्ट जो था मैकेनिकल टॉयज़ में था. ये मैकेनिकल टॉयज़ जिनमें मतलब इससे पता चलता है कि मतलब मैकेनिकल टॉयज़ से कि इनका जो इंटरेस्ट था वो फिज़िक्स में था. तो मैकेनिकल टॉयज़ जिसमें व्हील वगैरह लगे हुए होते हैं, तो ये उससे खेलना पसंद करते थे. जब आइंस्टाइन की सिस्टर बॉर्न हुई, न्यू बॉर्न बेबी छोटी सिस्टर जब बॉर्न हुई, उसका नाम माजा था. तो जब इन्होंने उसे देखा तो ये सोचते थे कि ये भी एक टॉय है, मैकेनिकल टॉयज़. तो ये अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि इसके व्हील कहाँ है. ठीक है, तो जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लेट बोलना स्टार्ट किया था, तो उसी पे एक ऑटो न्यूबॉर है, हिस्टोरियन एंशियंट है, मैथमेटिक्स है. ठीक है, इनका नाम ऑटो न्यूबॉर नाम है इनका. तो ये एक स्टोरी बताते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कि ये अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे थे. तो सडनली मतलब इन्होंने आज तक कुछ एक वर्ड तक नहीं बोला था, और सडनली इन्होंने बोला द सूप इज़ टू हॉट. तो कहते हैं इनके पेरेंट्स जो थे सरप्राइज हो गए कि आज तक इस बच्चे ने एक वर्ड नहीं बोला, और जितना लंबा सेंटेंस बोल दिया, कैसे बोल दिया. तो जब इन्होंने अपने आइंस्टाइन से पूछा, जब इन्होंने कि मतलब तुमने इतना बड़ा वर्ड बोला और आज तक तुमने कुछ बोला नहीं, तो उन्होंने बोला आज तक सभी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल ऑर्डर में चली आ रही थी. ज़रूरत ही नहीं हुई कि मतलब कुछ कमी दिखे और मैं कुछ बोलूँ, लेकिन आज ये सूप जो था हॉट था, इसलिए मैंने बोला. तो ये एक स्ट्रेंज स्टोरी थी इनके बारे में. फिर एक बार उनके हेडमास्टर जो होते हैं आइंस्टाइन के, वो उनके फादर से बोलते हैं कि आइंस्टाइन अपनी लाइफ में ना कोई सा भी प्रोफेशन चूज़ करे तो ये कभी भी अपनी लाइफ में ना सक्सेसफुल नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसा भी बोला था इनके हेडमास्टर ने उनके बारे में. जी, इन्होंने ना जब ये 6 ईयर्स के थे तब से वायलिन बजाना स्टार्ट कर दिया था. इनकी मदर चाहती थी कि ये मतलब जैसे अपना वर्क तो करते हैं, उसके अलावा जैसा एक्स्ट्रा हॉबी होती है हर किसी की कुछ करने की, तो कि मतलब ये इनकी इंटरेस्ट था इसमें वायलिन में कि ये मतलब वायलिन बजाएं. ठीक है, कि मतलब ये एक्स्ट्रा इनकी जैसे हॉबी है, तो ये अपने लिए, अपने रिलीफ के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए ये वायलिन बजाएं. तो ये मतलब बहुत अच्छे वायलिनिस्ट भी थे और मतलब ये बजाते थे. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब बैड पीपल नहीं थे, बैड स्टूडेंट नहीं थे. जब इन्हें हाई स्कूल म्यूनिक में भेजा गया, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो मतलब इनके पेरेंट्स थे ना, वो मतलब 15 मंथ के जब ये थे, तो वहाँ से वो चले गए थे. तो इन्हें मतलब वो कह रहा है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब म्यूनिक में गए, तो उन्होंने एवरी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए थे. तो ये ना क्या करते थे, स्कूल के रेजिमेंटेशन को मतलब पसंद नहीं करते थे. वहाँ के रेजिमेंटेशन होता है रूल रेगुलेशन जो स्कूलों में होता है. इवन इनके अपने टीचर्स के साथ क्लैशेस भी हो जाते थे, आर्ग्यूमेंट भी हो जाते थे. जब ये 15 ईयर्स के हो गए थे, तो इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था. तो मतलब इनका मूड ही नहीं था मतलब उस स्कूल में जाने का, तो उन्होंने स्कूल लेफ्ट कर दिया था. फिर कुछ साल पहले इनके पेरेंट्स जो थे मूव हो गए थे, मिलान में चले गए थे. तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ दिया था.
तो काफ़ी टाइम के लंबे प्रोलॉन्ग के मतलब लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन को मतलब भेजा गया, मतलब उनकी भी इच्छा है कि मतलब आगे की स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। तो इन्हें स्विट्ज़रलैंड के जर्मन स्पीकिंग में मतलब भेजा गया वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में पढ़ने के लिए। तो वो स्कूल उन्हें काफ़ी लिबरल लगा म्यूनिच के अकॉर्डिंग, मतलब क्योंकि वहाँ पे ना लोगों की जो ओपिनियन थी उसे रिस्पेक्ट दी जाती थी। तो उन्हें वो अच्छा लगा स्विट्ज़रलैंड में म्यूनिच के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे मतलब उनकी बातों को सुना जाता है। आइंस्टाइन जो थे वो हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, और उनका इंटरेस्ट जो था फिज़िक्स में भी था। और मतलब इन्होंने अपनी जब स्कूल फिनिश कर लिया, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये आगे की स्टडी जो है यूनिवर्सिटी में जाके करेंगे, ज्यूरिच में थी जो ज्यूरिक में। तो यूँ कहते हैं कि मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मतलब साइंस में ही एक थिंग थी जो मतलब इनका इंटरेस्ट सिर्फ वही था, इसके अलावा भी वो कहते हैं ये डैशिंग यंग मैन भी थे, वेलरस मुटाश रखना भी इन्हें मतलब अच्छा लगता था कि मतलब ये क्वालिटी भी थी मतलब उनके अंदर, ये नहीं कि सिर्फ मतलब फोकस करते थे अपना साइंस पे ही, ये थोड़ा इनको मतलब अपने आप को रखना फिट रखना भी पसंद था। फिर जब ये आगे की स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी में गए तो इनकी एक फेलो स्टूडेंट थी, मिलेवा मारिक थी वहाँ पे, उसमें मतलब स्पेशल इंटरेस्ट आ गया था उनकी। वो बहुत इंटेलिजेंट थी और वो ना मतलब सर्बिया की रहने वाली थी, सर्ब दिया आपकी बुक में, तो मतलब सर्बिया जो था वहाँ की रहने वाली थी। तो ज्यूरिक जो यूनिवर्सिटी थी ना, तो वो ना यूरोप की जानी मानी यूनिवर्सिटी में से एक थी जहाँ पे मतलब वुमेन जो थी वो डिग्रियाँ ले सकती थी। तो इसलिए मतलब उन्हें स्विट्ज़रलैंड से वहाँ मतलब आना पड़ा था। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों मतलब दे फेल टू लव इन अ ईच अदर, फिर दोनों में आपस में लव हो गया था। फिर 1900 में जब आइंस्टाइन 21 ईयर्स के हो गए थे तब उन्हें मतलब वो ग्रेजुएट हो गए थे और अनएम्प्लॉयड थे, मतलब उनके पास कोई जॉब नहीं थी, बेरोज़गार थे। फिर उन्होंने असिस्टेंट टीचिंग का वर्क किया। फिर 1902 में बर्न के पेटेंट ऑफिस में ना एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट की इन्होंने जॉब मिल गई थी। फिर वहाँ पे उन्होंने मतलब अदर पीपल के जो भी इन्वेंशन होते थे उन्हें एनालाइज करते थे, फिर और सीक्रेटली अपने आइडियाज़ को भी ये डेवलप कर रहे थे। उन्होंने अपने डेस्क के ड्रॉर को ना ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स कहा था। फिर 1905 में बोलते हैं कि मतलब इनके ये जो थे आइंस्टाइन थे, इनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी वो पेपर्स में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी 1905 में। ठीक है, फिर आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो उनकी थ्योरी थी उसमें उन्होंने कहा था कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट इन अ रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, कि मतलब टाइम और जो डिस्टेंस है इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये ऐसा बताया था। फिर जब आइंस्टाइन मतलब जो जब ये मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे जब फिज़िक्स में, तो इनकी पर्सनल लाइफ में ना मतलब अनसक्सेसफुल चल रही थी। तो जो मिलेवा थी जो इनकी मतलब फ्रेंड थी जिससे ये मैरिज करना चाहते थे, तो इनकी जो मदर थी आइंस्टाइन की वो इसके अगेंस्ट थी कि वो नहीं चाहती थी कि मिलेवा से ये मैरिज करे, क्योंकि वो एज में इनसे 3 इयर्स बड़ी थी। ठीक है, तो और मतलब ये इंटेलिजेंट भी थी ना, तो उनकी इंटेलिजेंस से भी वो परेशान रहती थी। वो कहती थी आइंस्टाइन से, कहती हैं वो, शी इज़ अ बुक लाइक यू, कि मतलब ये तो मतलब एक किताब है जैसे तुम हो। ठीक, तो मतलब वो पसंद नहीं करती थी। लेकिन क्या हुआ, इस पेयर ने फाइनली मैरिज कर ली थी जनवरी में 1903 में। फिर उनको मतलब 2 सन भी थे, उनके 2 सन पैदा हुए। फिर कुछ टाइम बाद, कुछ फ्यू लेटर्स बाद क्या हुआ, इनकी मैरिज लाइफ जो थी वो मतलब वीक पड़ने लगी। फिर मिलेवा को लग रहा था कि मतलब वो अनहैप्पी रह रही है, मतलब एक अनहैप्पी हाउसवाइफ है ना, और मतलब उसे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने एम्बिशन से दूर जा रही है। फिर इनमें मतलब फाइटिंग वगैरह भी चलती रही। फिर 1999 में फिर इन्होंने डाइवोर्स ले लिया था, और फिर उसी ईयर में 1999 में आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा से मैरिज कर ली थी। फिर आइंस्टाइन के लाइफ के न्यू चैप्टर में उन्हें वर्ल्ड फेम दिला दिया था। फिर 1915 में उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई। फिर 1999 में एक्लिप्स ऑफ द सन प्रूफ किया उन्होंने, मतलब प्रूफ बताया इसका, तो जो सूर्य ग्रहण है उसका। तो न्यूज़पेपर में उनके वर्क को अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहा कि मतलब इसने वैज्ञानिक क्रांति ला दी है। ठीक है, फिर उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला।
उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में मतलब इन्हें ऑनर्स और इनविटेशन जगह से, हर जगह से सम्मान मिला, मतलब और मतलब इनविटेशन मिल रहा था इन्हें, मतलब वहाँ पे बुला रहे थे, इनवाइट कर रहे थे। फिर जर्मनी में 1933 में नाजीज आ गए थे। नाजीज पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, उस टाइम पे 1933 में। तो आइंस्टाइन जो थे वो अमेरिका चले गए थे। फिर 5 इयर्स बाद बर्लिन में, ठीक है, नाजियों के द्वारा मतलब क्या किया उन्होंने, न्यूक्लियर का इन्वेंशन किया। तो इसने ना अमेरिकी जो फिज़िक्स थे, फिजिस्ट जो थे उन्हें अपसेट कर दिया कि मतलब ये न्यूक्लियर इन्होंने डिस्कवर कर लिया है। तो उन्हें लग रहा था कि नाजीज एटम बम बनाएंगे और इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने ना अमेरिकन प्रेसिडेंट उस टाइम पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि इस टाइप का एक सिंगल बम सारे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। फिर ये हुआ कि अमेरिका वालों ने चुपचाप मतलब सीक्रेट तरीके से एक एटम बम बना लिया। फिर उन्होंने मतलब उसे 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में ड्रॉप कर दिया, ठीक है, मीन्स गिरा दिया। तो इस इंसिडेंट ने ना आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया था। फिर इस टाइम उन्होंने मतलब एक पब्लिक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को। इसमें उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का मतलब सजेशन दिया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। फिर मतलब नेक्स्ट डिकेड में क्या हुआ, नेक्स्ट दशक में हुआ कि आइंस्टाइन जो है वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। और फिर वो आर्म्स बिल्डअप मतलब मीन्स जो अस्त्र शस्त्र जो होते हैं ना, वो उसे फिनिश करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मतलब पीस और डेमोक्रेसी के लिए मतलब वर्क करना चाहते, वो चाहते थे शांति रहे, लोग प्रजातंत्र से काम करें। तो वो आइंस्टाइन जो थे वह ऐसा चाहते थे। फिर 1955 में जब आइंस्टाइन 76 ईयर्स के हो गए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में, एक दूरदर्शी मीन्स जो फ्यूचर के बारे में सोचने वाला हो, और वर्ल्ड सिटीजन, ठीक है, विश्व नागरिक के रूप में मतलब उस दिन को सेलिब्रेट किया गया, जैसे कि मतलब एक साइंटिफिक जीनियस को किया जाता है। तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड।